हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 का नाम है क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, आज हम इसको सीखने वाले हैं और इस पर बेस्ड अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है, R S T प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जनरल सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर एक्सरसाइज 6.1 में हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन करना। ठीक है जी, और जो क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों वो मेनली इस पार्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जो यहाँ पे R और एस टी हैं, ये हमारे पास क्या, R S T में बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, which possesses partial derivatives और कांस्टेंट। ठीक है, जो आर एस टी हमारे पास, कैपिटल आर एस टी, ये क्या हो सकते हैं, ये एक्स और वाई क्या वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो आर एस और टी हैं, ये हमारे पास क्या है, जो स्मॉल आर है ये हमारे पास होता है कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। जो एस है हमारे पास ये होता है कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, और जो टी है स्मॉल टी ये होता है हमारे पास कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कर्ली बाई कर्ली एक्स और कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। हाँ जी, लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू पी की होती है ना, दिस। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कर्ली बाई कर्ली एक्स और कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। हाँ जी, और ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, ये वैल्यू होती है कर्ली बाई कर्ली एक्स क्यू। ठीक है, और जो टी हमारे पास है इसको लिख सकते हैं कर्ली बाई कर्ली जेड और कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। ये वैल्यू क्यू की है, तो कर्ली जेड कर्ली क्यू अपॉन कर्ली, एक सेकंड, कर्ली वाई, यहाँ पे कर्ली क्यू अपॉन कर्ली वाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप से। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी मिल जाए, या तो आपको कर्ली पी बाई कर्ली एक्स मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या यूज करेंगे, आर के प्लेस पे। ठीक है जी, या कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली एक्स क्या आ जाए, तो उसको भी हम क्या मानेंगे कि हमारे पास क्या आर के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब जो क्लासिफिकेशन हमारी है, वो क्लासिफिकेशन मेनली हमारे पास इन तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, आर एस टी पर। ठीक है, इन तीनों पर डिपेंड करती है। तो यहां से क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्लासिफिकेशन ये मेनली हमारे पास तीन टाइप के हैं, हाइपरबोलिक, सेकंड हमारे पास पैराबोलिक, थर्ड हमारे पास इलिप्टिक। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। ये आपको ऐसे लगेगी कि आप एग्जाम के अंदर इसको पढ़ करके भी नहीं जाएंगे ना, तो भी आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे। ठीक है, आपको ऐसे बता देता हूं चीजों को। देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर, 9th के अंदर, 8th के अंदर, कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते थे उसको, तो बी स्क्र माइनस का 4ac, ये हमारे पास ये होता है। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, ये हमारे पास है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो सेम इसी को देखते हुए देखो ध्यान से यहाँ पे r s t ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको देखते हुए देखो यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर है, बीच वाला टर्म, तो यहाँ पे s है, तो यहाँ पे आ जाएगा s का स्क्वायर माइनस 4 टाइम ac, तो माइनस का 4 टाइम r और t, ठीक है। सेम यहाँ भी लिख देंगे s स्क्वायर माइनस का 4rt, यहाँ पे लिख देंगे s स्क्वायर माइनस का 4rt, ठीक है। फिर इस पर हमारे पास केस चलते थे, 3 केस आते थे। फर्स्ट केस क्या था कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कर दो, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे इसके रूट लिखते थे कि यहाँ पे क्या आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे आते थे हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे आते थे नो रियल रूट्स, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे रूट जो आते थे वो आते थे इमेजिनरी रूट्स, बट 10th क्लास तक हमने पढ़ा था कि यहाँ पे नो रियल रूट थे, क्योंकि उस टाइम तक इमेजिनरी नंबर डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है जी। ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 पे पैराबोलिक और लेस देन 0 पे एलिप्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करने में कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर हम ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक एलिप्टिक कन्फ्यूज हो गए, तो हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने याद की है मैं आपको वैसे बताता हूँ, ठीक है। आप भी उसको हमेशा याद रखोगे और जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पे वर्ड देखो, हाइपरबोलिक के अंदर क्या वर्ड है जी, हाई, क्या है जी, हाई, ठीक है। तो हाई मतलब क्या होता है जी, ज़्यादा, ठीक है, ऊंचा, ऊंचा कहीं या ज़्यादा कह सकते हो आप। यहाँ पे ग्रेटर, तो ग्रेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है जी। s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0, ठीक है, हो गया याद। हाइपरबोलिक मतलब हाई, कोई टर्म हाई है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0। फिर आता है यहाँ पे पैराबोला, पैराबोला के अंदर कुछ हमें क्या दिख रहा है, एक पैरेलल सा दिख रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या था, पैरेलल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। पैरेलल दिख रहा है, तो ये जो लाइन दिख रही है ये वाली इक्वल टू वाली, ये कैसी है, पैरेलल है ना, हाँ जी, पैरेलल है, इक्वल टू 0, तो पैरेलल से क्या बना, पैराबोला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये कहीं किसी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, जो मैंने आप याद किया है मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, बस कभी आप कहोगे सर बुक के अंदर तो ये है नहीं, आपने क्या पढ़ा दिया, ठीक है। और इलिप्टिक के लिए एक चीज़ बच गई बस, ये तो अपने आप हो जाएगी भैया, लेस देन 0 कर दोगे। जब 2 पता चल गए, एक ग्रेटर देन है, हाई, हाइयर है, ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 0। पैराबोलिक, पैरेलल, पैरेलल के लिए ये साइन दिख गया, ठीक है जी, तो पैराबोलिक, ठीक है। तीसरा बचा हमारे पास एलिप्टिक, मतलब जिसका कोई रियल रूट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास इसके 3 टाइप। अब इन्हीं टाइप पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं उनको फिनिश। आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे अब, और क्वेश्चन इनके बिल्कुल आसान है। आप एग्जाम के अंदर पढ़ करके भी नहीं जाओगे ना इस टॉपिक को, फिर भी आप यहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे। अब देखो क्वेश्चन कितने आसान है यहां पे। तो क्वेश्चन यहां पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 7 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस के 6 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास है, ओके। तो करते हैं इसको सोल्व। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास इक्वेशन गिवन है कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 7 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड
बाई करली एक्स करली वाई प्लस के 6 टाइम करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म आर एस टी प्लस के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 वी कैट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा आर की वैल्यू। आर हमारे पास क्या है, करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे है इसका कोफिशिएंट 1। ठीक है, फिर एस क्या है, करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई, इसका कोफिशिएंट -7। फिर टी हमारे पास करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू है 6 के इक्वल। ठीक है जी, नाउ एस स्क्वेयर माइनस के 4RT इज इक्वल टू एस के प्लेस पे -7 इसका स्क्वेयर माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 6, तो 7 का स्क्वेयर 49 माइनस के 24, आंसर 25। और जो 25 है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर एस स्क्वेयर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, हैंस इक्वेशन 1 इज क्या आएगा यहाँ से, हाइपरबोलिक। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, हाई है। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हाई है, तो हाइपरबोलिक। राइट, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बस इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। ये हमारे काम आएगी, बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी मुझे, इसलिए मैंने इसको लिख रहने दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस के करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर माइनस 4 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस के करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 4, एस की वैल्यू आएगी यहाँ से -4 और टी की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। ठीक है, नाउ एस स्क्वेयर माइनस के 4RT इज इक्वल टू एस की वैल्यू -4, इसका स्क्वेयर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1, तो 16 माइनस के 16 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो देयरफॉर एस स्क्वेयर माइनस के 4RT इज इक्वल टू 0, हैंस इक्वेशन 1 इज क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 है। लाइन कैसी है, पहला लाइन है तो पैराबोलिक। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया है, देख लो, कभी भी नहीं भूल सकते आप इस चीज को। जब भी आप कुछ याद करो तो कुछ चीजें अगर आपको मुश्किल लगती है तो उसकी कुछ ऐसी चीज बनाओ, ऐसी ट्रिक बनाओ कि आप उसको भूल ना पाओ। ठीक है, ऐसी चीज से रिलेट करो उसको। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 2 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस 3 टाइम करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस के 3 टाइम करली स्क्वेयर जेड अपॉन करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1। तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से 0 है, क्योंकि करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर टर्म यहाँ पे नहीं है,
तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, एस की वैल्यू 2 आ जाएगी और टी की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ एस स्क्र माइनस का 4RT इज इक्वल टू 2 का स्क्र माइनस 4 टाइम 0 और 3, तो 4 माइनस के 0 दैट इज 4, और ये 4 क्या है, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एस स्क्र माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, हेंस इक्वेशन 1 इज ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 2 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। तो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 2 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से आती है 1 के इक्वल, s की वैल्यू यहाँ से आती है -2 के इक्वल और t की वैल्यू यहाँ से आती है 0, क्योंकि अब क्या कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू टर्म नहीं है यहाँ पे, तो 0। तो नाउ एस स्क्र माइनस 4RT इज इक्वल टू -2 का स्क्र माइनस के 4 टाइम 1 मल्टीप्लाई 0, तो 4 माइनस के 0 ये क्या आ गया, 4 आ गया, और 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर एस स्क्र माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, हेंस इक्वेशन 1 इज ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 8 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 2 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस के 3 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 8 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस के 2 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस के 3 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू 8, s की वैल्यू -2 और t की वैल्यू -3। ठीक है, नाउ s स्क्वायर माइनस के 4RT इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 ते 12 96, तो आएगा 100, और 100 क्या होता है जी, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस का 4RT ग्रेटर देन 0, हेंस इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 2r प्लस 4s प्लस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इसने RST लिख के दे रखा है। ठीक है, 2r प्लस 4s प्लस का 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें तो मतलब RST से है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 के इक्वल, s की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, t की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। नाउ s स्क्वायर माइनस के 4RT
इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 16 माइनस के 4 दूनी 8 3 24, तो माइनस का 8, और ये वैल्यू क्या जी लेस देन 0, ठीक है। तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस का 4RT लेस देन 0, हेंस इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। बस क्वेश्चन कंप्लीट। गलती से लाइन एरेज हो गई है, अब फिर से लिखनी पड़ेगी मुझे, वरना हमारा एक सेटअप बनकर तैयार हो गया था कि वो लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसके अंदर पुट कर दो और काम कंप्लीट। तो 7th क्वेश्चन हमारे पास XYR माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एस माइनस के XYT प्लस PY माइनस QX इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास है। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हमारे पास है XYR माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर एस माइनस के XYT प्लस PY माइनस QX इज इक्वल टू 2 टाइम एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर, ठीक है जी, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी XY, S की वैल्यू आएगी माइनस है तो इसको लिख सकते हैं मैं, चलो इसको मैं एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर ऐसे रहने देता हूँ, और बाहर माइनस है, ठीक है। और एस टी की वैल्यू माइनस का XY, नाउ एस स्क्वेयर माइनस का 4RT, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, बाहर माइनस है इसका स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है XY मल्टीप्लाई टी की वैल्यू माइनस XY, तो यहाँ से बनेगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, ठीक है जी, मैंने 2 बार स्क्वायर लगा दिया क्या, ठीक है। ये हमारे पास है, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दें तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है जी, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी अनलेस एक्स और वाई क्या होनी चाहिए जी, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी वाई की वैल्यू 0 होगी तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगी, जब x नॉन जीरो हो y भी नॉन जीरो, क्योंकि आप नेगेटिव पुट कर लो यहाँ पे माइनस उनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव स्क्वायर में से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है जी, उसका स्क्वायर में से पॉजिटिव, तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस के 4RT ग्रेटर देन 0, x नॉन जीरो y नॉन जीरो, ठीक है जी, हेंस इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस के वाई टाइम कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, z की जगह पे u दे दिया, तो कोई बात नहीं, हमारे u रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो u है तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, फिर u कर देंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस x टाइम कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस के y टाइम कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, s की वैल्यू आएगी x के इक्वल और t की वैल्यू आएगी y के इक्वल। नाउ s स्क्वायर माइनस का 4rt इज इक्वल टू s की वैल्यू x का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई y, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4y। अब यहाँ से कैसे डिसाइड करें, ठीक है जी। तो गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक, इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक पैराबोलिक हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक इफ अगर ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4y ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 4y हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 हाइपरबोलिक बन जाएगी, ठीक है। और इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक कब होगी, इफ ये कंडीशन मेरे पास क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। और ये इलिप्टिक बनेगी इफ कब बनेगी इलिप्टिक, अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 4y क्या हो जाए लेस देन 0, दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर लेस देन 4y हो जाए, ठीक है जी। बस ये 3 कंडीशन थी, इस क्वेश्चन के अंदर तीनों कंडीशन यूज हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अच्छे लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।